गुरुदेव। महारानी कैकेयी का आदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि वरदान ही उन्होंने महाराज से मांगे थे। अगर माँ की आज्ञा नहीं मानोगे अनर्थ हो जाएगा। सुनिए। कहिए गुरुदेव। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि आप उसे ठुकराए तो भरत लाल ये ध्यान रहे, ये पाप तुम्हें लग जाए। हे भरतलाल, कहिए गुरुदेव। यदि माँ की आज्ञा न मानी तो पाप के भागीदार बन जाओगे। नहीं गुरुदेव। हे गुरुदेव। कहिए। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। हे गुरुदेव। कहिए भरतलाल। मैंने माता की आज्ञा का उल्लंघन ही कब किया है गुरुदेव। मैं ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता जिससे मुझे पाप लगे। हे गुरुदेव। कहिए। अब तो माता कैकेयी की भी इच्छा है, माता कौशल्या की भी इच्छा है कि मैं बन जाऊं और अपने भाई श्री राम को अयोध्या वापस लेके आऊं। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दें तो मैं बन जाके भाई श्री राम को वापस ले आऊं। हे भरतलाल, यदि आपकी यही इच्छा है तो धीर धार कीजिए। अकुलाओ मत बेटा इतना, साथी अन्यथा दुखी होंगे। श्री राघव जी से मिलकर भी ये इतने अधीर न हो, अन्यथा जनता जो है तुमसे ज्यादा घबराएगी। आपकी यही इच्छा है तो तीनों महारानियां जनक राय सबको साथ में लेके चले गए। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। हमारे अयोध्या नगर में सब नर और नारी बच्चे जो भी हमारे साथ प्रभु श्री राम से मिलने जाना चाहते हैं, उन्हें सभी को बुलवा लो और अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान करो गुरुदेव। चलिए पुत्र भरत। इच्छुक है जाने का तो हमारे साथ भाई श्री राम से मिलने चल सकता है माता। भैया हम चलेंगे। ठीक है पुत्र, हम भी आपके साथ में चलेंगे। चलो माते।
धरती से गगन तक ढूंढूं रे, धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरे भाग गए तो कहाँ गए। रघुवीर के गगन तक ढूंढूं रे, रघुवीर के गगन तक मैं ढूंढूं, मेरे भाग गए तो कहाँ गए। मेला तारी कोई नहीं भावे, मेला तारी कोई नहीं भावे, नहीं भावे कुटुंब परिवार। मेरे घाट का पता लगा दो, मेरे क्या लहरों में ही समा गए, क्या लहरों में ही समा गए, भाग गए तो कहाँ गए। हे प्रभु, कहिए निषाद राज। मुझे अवगत होता है कि भरत अपनी सेना लेकर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। मेरा भरत? हाँ प्रभु, नहीं, मेरे गुप्तचरों के द्वारा मुझे सूचना